तो जो नेक्स्ट है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अभी तक हमने ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, तो आज पढ़ेंगे पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि दैट टू ऐड टू वेक्टर्स बी प्लेस बोथ द वेक्टर एट अ कॉमन पॉइंट एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम यूजिंग दीज टू वेक्टर एज एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे कि हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो दोनों को हमने क्या करा, दोनों को हमने कॉमन पॉइंट के ऊपर रखा। इधर ए वेक्टर, ये बी वेक्टर जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, अब इन दोनों की एडजेसेंट हमने क्या करी, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करी। इस तरह से ये वाली पैरेललोग्राम ड्रॉ करी। क्लियर है। इसके बाद नाउ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बिटवीन दीज टू वेक्टर्स गिव्स द एडिशन वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो ये रिजल्टेंट है, ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ठीक है, ये हमें क्या देगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर या एडिशन वेक्टर देगा। क्लियर है। एंड अनदर डायगोनल गिव्स द सब्ट्रैक्शन वेक्टर। जो दूसरा डायगोनल है ये क्या देगा, हमें सब्ट्रैक्शन वेक्टर देगा। ठीक है, तो जो सी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ये मैंने डी वेक्टर जो लिया हुआ है, तो डी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो ये किस तरह से होगा, ये हमारे पास ए वेक्टर, ये वी वेक्टर था, ये डायगोनल दूसरा था, ये वाला डायगोनल हमने इस तरह पे लिया हुआ है, तो ये क्या आ गया, डी वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर आ गया, और ये क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया। तो ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि रिजल्टेंट कौन देता है हमें, जिसका ऑर्डर क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर क्या है, अपोजिट है। तो बी क्या है, बी वेक्टर क्या है, यहाँ पे किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। क्लियर है। तो डी वेक्टर कितना आ गया हमारे पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गया। सॉरी, इधर को ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो डी वेक्टर कितना आ गया यहाँ से, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गया। क्लियर है। तो ये वाला डायगोनल है, ये हमें क्या दे रहा है, सब्ट्रैक्शन दे रहा है, और ये जो लेंथ लॉन्ग वाला डायगोनल है, ये हमें क्या देगा, एडिशन दे रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखो ये हमारे पास ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दी हमने। अब हमने क्या करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये बी वेक्टर है तो ये वाला जो लाइन है ये भी क्या होगी, बी वेक्टर होगी। अगर यहाँ ये बी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ, तो यहाँ भी एंगल कितना बना रहा होगा, ये थीटा ही बना रहा होगा, तो ये क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया। तो देखो अब अगर मैं इस साइड को भूल जाऊं, अगर मैं इस साइड को भूल जाऊं, तो ये क्या बन गया, फिर से ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया। क्लियर है। देखो यहाँ ये ए वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर, ये एंगल थीटा, ठीक है, और ये सी वेक्टर उसका रिजल्टेंट है। ट्रायंगुलर में ऐसे करते थे हम। अब हमने क्या करा, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इसकी वैल्यू निकाल ली। तो हमें पता है कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, जहां पे थीटा है, बी कॉस थीटा। दूसरा वाला कंपोनेंट क्या आएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास सी जो रिजल्टेंट है। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना बन गया, ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व करेंगे, तो हमने ट्रायंगुलर रूल में भी कर चुके हैं सॉल्व। तो सी वेक्टर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद है टेन अल्फा। जो ये एंगल है अल्फा की, कितने एंगल के ऊपर ये रिजल्टेंट होगा, तो अल्फा टेन अल्फा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा बेस, ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो क्या गया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, टेन अल्फा की वैल्यू मिल गई। क्लियर है। नेक्स्ट है वेक्टर एडिशन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स। ठीक है, कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो उस केस में हम किस तरह से उनकी एडिशन करते हैं। ये हमें दे रखे हैं ए वेक्टर, इधर भी ए वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दी हमने दोनों को एडजेसेंट साइड लेके। तो ये जो डायगोनल हो गई हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का हमें पता है फॉर्मूला,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वैल्यू पुट करी तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या बन गया यहाँ से 2, यहाँ से ये दोनों को ऐड करा तो 2a स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, इससे क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या करा a स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर बाहर निकाला तो a बन गया। अंदर क्या बचा रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, तो r कितना आ गया a अंडर रूट 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। तो जो 1 प्लस cos थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा और cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा इसकी जगह। तो स्क्वायर से कैंसिल आउट, 4 का रूट कितना आ गया बाहर 2 आ गया, तो रिजल्टेंट कितना आया उस केस में 2a cos थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जब दो वेक्टर क्या होंगे इक्वल होंगे तो आप डायरेक्टली जो रिजल्टेंट है वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ये वाला इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहां में दिया हुआ है 2 forces each of 40 Newton in horizontal plane are acting on a 5 kg mass at an angle of 60 degree with each other. Find the acceleration of the mass. ठीक है, यहाँ पे कि मास रखा हुआ है कोई 5 kg का, इसके ऊपर 2 फोर्सेज लगी, ये किस में रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, 2 फोर्सेज लग रही हैं, इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन और दूसरी में 40 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो दोनों फोर्सेज क्या है इक्वल है, तो अभी हमने निकाला कि इक्वल के लिए हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा f, क्योंकि यहाँ फोर्स दे रखी है हमें, तो f नेट कितनी आ जाएगी 2f cos 60 बाई 2। क्लियर है, तो कितना बन गया 2f cos 30, cos 30 कितना होता है रूट 3 बाई 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं रूट 3f, तो f नेट कितनी बन गई 40 रूट 3f 3 न्यूटन। क्लियर है, ये क्या बन गई हमारे f नेट बन गई। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितनी है 40 रूट 3 न्यूटन और मास कितना है 5, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 8 रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 10 एंगल 30 and v vector is equal to 20 angle 60, find c vector is equal to a plus v vector। ठीक है, c वेक्टर निकालना है जो कि a plus v वेक्टर के इक्वल है। क्लियर हुआ। देखो a का मैग्नीट्यूड 10, b का मैग्नीट्यूड 20, थीटा कितना है दोनों के बीच में, देखो ये एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ कितना 30 डिग्री, ये एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ कितना 60 डिग्री का। क्लियर है, जिस तरह से हमने क्या बोला था कि वेक्टर को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। देखिए एक एंगल बना रहा है कितना 30, दूसरा एंगल बना रहा है कितना 60, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया दोनों के बीच में। क्लियर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो भाई पैरेललोग्राम रूल क्या बोलता है, सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दिया हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वैल्यू पुट कर दी इनके मैग्नीट्यूड की इधर। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करा तो ये हमें c की वैल्यू मिल गई 10 अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 3। क्लियर है, ये क्या आएगी हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब अल्फा निकाल सकते हैं हम, अल्फा किस तरह से आएगा tan इनवर्स 20 sin 30 10 प्लस 2 cos 30। ठीक है, यहां से cos कॉमन ले लो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई tan इनवर्स 1/1 प्लस रूट 3। क्लियर है, तो ये आ गया अल्फा। अब अगर मुझे सी वेक्टर की वैल्यू लिखनी है तो सी वेक्टर को किस तरह से लिख सकता हूं मैं, सी वेक्टर सी मैग्नीट्यूड एंगल 30 डिग्री प्लस अल्फा। क्लियर है, वहां पे क्या होगा इनका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट इस पे क्यों होगा, देखो क्योंकि ये 30 डिग्री बना रहा है और यहां कहीं रिजल्टेंट होगा तो ये अल्फा, तो यहां से जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री प्लस दिस अल्फा। क्लियर हुआ।